हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 21 जो कि क्लास 7वीं के लिए विषय है विज्ञान का। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 11 दिसंबर 2020 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। अगर चैनल में पहली बार है तो चाहे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को और लाइक करें वीडियो को, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट। तो आज हम पढ़ेंगे मानव में पाचन। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है कि मुख एवं मुख गुहिका। तो मुख और मुख गुहिका कहाँ पे है? देखिए कि भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो हमने पिछले वर्कशीट में भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से इसको कहते हैं मुख एवं मुख गुहिका, ठीक है। ये इसे कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है कि निगला हुआ भोजन ग्रास नली ग्रासिका में जाता है। ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। तो क्या है कि भोजन नली ग्रासिका। तो भोजन नली ग्रासिका क्या है? देखिए इसको मैं थोड़ा इस तरह से कर दे रहा हूँ। देखिए आप खाना खा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया मुख एवं मुख गुहिका। इसके बाद ही जाता है गर्दन की ओर। गर्दन से जाता है कहाँ? जो इस तरह की गर्दन की ओर जाता है तो इसे कहते हैं क्या? भोजन नली या ग्रासिका। क्या कहते हैं? भोजन नली, मतलब भोजन इसी नली के द्वारा जाता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं भोजन नली, और जहाँ से ये भोजन आ रहा है उसे कहते हैं मुख गुहिका, ठीक है। मुख एवं मुख गुहिका, तो दोनों में से कोई भी नाम बोल दीजिएगा, ये आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है वर्कशीट में। अगला है जीभ, ठीक है। क्या है जीभ? तो जीभ मतलब कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस मतलब कि स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होती रहती है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो ये है जीभ में एक होता है क्या? तो ठीक है, तो अब हम पढ़ लिए जीभ के बारे में। जीभ मतलब कि पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो यहाँ पे होता है थैली की तरह होता है, तो इसमें पित्त रस होता है, वसा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। पित्त रस को एक थैली की तरह यहाँ पे होता है, जहाँ पे संग्रहित होता रहता है, मतलब कि इकट्ठा होता रहता है, जो कि रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा था ग्रासिका के बारे में। तो आगे देखेंगे कि अमाशय। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा अमाशय। तो अमाशय क्या है? देखिए यहाँ पे जो ऊपर से आया ग्रासिका के बाद आता है ये अमाशय में। कहाँ आता है? अमाशय में। अमाशय में देखिए, अमाशय 3 तरह के होते हैं। देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं कि अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह एक और ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है, मतलब कि जो हम खाते हैं, भोजन करते हैं, वो कहाँ जाता है? अमाशय में, ठीक है। तथा दूसरी ओर क्षुद्रांग में खुलता है। अमाशय का आंतरिक स्रावित कहलाता है। तो उसके बाद ये कि कहाँ पे जाता है? ये कहाँ पे जाता है? तो ये जाता है क्षुद्रांग में। क्या है? क्षुद्रांग। तो इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं अमाशय के बारे में, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ग्रासिका से आ रहा है, ये अमाशय में आ गया। अमाशय में देखिए 3 तरह के होते हैं। अमाशय में एक होता है श्लेष्मल, ठीक है, श्लेष्मल होता है, और होता है एक पाचन रस, फिर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो देखते हैं क्या इसमें है। तो इसमें है, पहले पढ़ लेते हैं स्लेमल्स। तो अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? जो है श्लेष्मल, ये आंतरिक यानी कि स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब कि उसे सुरक्षित रखता है। अब है कि पाचक रस प्रोटीन को सर्व पदार्थों में विघटित कर देता है। जो होता है प्रोटीन उसको सही से मिला देता है, विघटित कर देता है। अब है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पता है कि वो खट्टा होता है, तो अम्ल हमेशा खट्टा ही होता है।
तो अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु हैं जो नष्ट करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। देखिए, जो भोजन के साथ यहाँ पे पहुँच जाते हैं बहुत सारे जीवाणु, उसे नष्ट कौन करता है? अम्ल। अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तक पहुँच जाते हैं, साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। माध्यम को अम्लीय बनाता है मतलब कि जो हम खाना खा लिए उसे अम्लीय बनाकर पचा लेता है। ठीक है, जिससे पाचन रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। मतलब कि उसे एकदम इस तरह से एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है जिससे कि खाना आराम से पच जाता है और उसे पाचन रसों में क्रिया करने में मदद मिलता है। तो हमने क्या जाना, अमाशय में क्या क्या होते हैं। एक होता है श्लेष्मल। श्लेष्मल क्या करता है? सुरक्षा करता है, आंतरिक स्तर को सुरक्षित करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फिर है पाचन रस। पाचन रस क्या है कि प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, मतलब कि जो प्रोटीन है उसको सही से मिला देता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? उसमें अनेक जीवाणु होते हैं, जो भी जीवाणु आ रहे हैं भोजन के साथ उसको हटाकर नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और साथ ही भोजन को पचाकर आगे की ओर कर देते हैं जिससे कि भोजन आराम से पच जाता है। कहाँ पचता है? अमाशय में। तो अगर पूछा जाए कि भोजन कहाँ पे पचता है तो बोल देंगे हम अमाशय में भोजन पचता है। तो आगे देखते हैं। तो आगे है यकृत। यकृत क्या है? देखिए यहाँ पे, तो यकृत कुछ इस तरह का होता है। देखिए यहाँ पे कुछ इस कलर का होता है, रेड रेड यकृत जिसे कहते हैं। इसके बाद आता है पित्ताशय। पित्ताशय देखिए हरा कलर का होता है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, वो होता है पित्ताशय। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है पित्ताशय, ये मुर्गी में भी होता है। जो पित्ताशय हरा हरा होता है, आपने देखा नहीं होगा मगर मैंने देखा है कि हरा हरा कलर का होता है। पित्ताशय मुर्गी में भी होता है। ठीक है, कि अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है। तो पढ़ते भी इसके बारे में, पित्ताशय के बारे में। ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। कहाँ होता है? अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। जो कि अमाशय है तो इसके ठीक नीचे में स्थित होता है। ठीक है, तो पढ़ लिया हमने। तो आगे देखते हैं। तो सॉरी, मैंने तो पित्ताशय के बारे में ऊपर ही बता दिया था। तो पित्ताशय के अंदर एक वसा रस होता है। यहाँ पे एक वसा रस होता है पित्ताशय में। ठीक है, क्या होता है? वसा में पित्ताशय रस होता है, जो कि रस होता है जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो भी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? पित्ताशय। क्योंकि यहाँ पे जो हरा हरा कलर का दिख रहा है वो पित्ताशय उसे कहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अग्नाशय। तो अग्नाशय यहाँ पे था कि अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। तो अमाशय, ये वाला अमाशय, तो इसके ठीक नीचे एक ग्रंथि होती है। देखिए ये वाला ग्रंथि होता है। देखिए जो हल्का हरा हरा कलर का दिख रहा है, तो ये होता है अग्नाशय। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे कि अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। तो क्या क्या कौन कौन से रस होते हैं इसमें? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन पर क्रिया करता है। तो कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, प्रोटीन यानी कि अमीनो अम्ल। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो हमने अभी ऊपर में पढ़ा था कि अमाशय भोजन को कहाँ कर देता है? अमाशय भोजन को कहाँ भेज देता है? यहाँ पे भेज देता है। देखिए यहाँ पे कहाँ भेज देता है? क्षुद्रांग में भेज देता है। ठीक है, क्षुद्रांग ये रहा, इस तरह का होता है क्षुद्रांग। तो क्षुद्रांग से पहले है बृहदांग। ठीक है, बृहदांत्र पहले पढ़ते हैं। ये है बृहदांत्र। तो बृहदांत्र क्या है कि, रुकिए बता रहा हूँ मैं आपको। बृहदांत्र वह है कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी, लगभग 1.5 मीटर लंबी कार्य इसका है कि जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना, बचा हुआ अपचित पदार्थों का मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में
रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकल जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। तो जो है यहाँ पे बृहद्रांग, तो ये बहुत काम की चीज़ देखिए यहाँ पे, जो भी ऊपर से खाना आता है तो ये इसी में आ जाता है, जो भी भोजन आता है वो इसी में चला जाता है। ठीक है, इसके कार्य क्या क्या है कि जल एवं कुछ लवणों को अवशोषण करता है, तो कुछ पानी को अवशोषण करता है और कुछ लवणों को, जैसे बहुत सारे लवण होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इनका बचा हुआ अपचित पदार्थों को मलाशय में तथा अतठोष्ठ मल में रूप में बदल देता है। फिर इसको कहाँ भेज देता है, ये मलाशय में भेज देता है। ठीक है, तो ये इसके बाद ये मलाशय में भेज देता है, ईश्वर भेज देता है। ठीक है, कि समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अब पढ़ेंगे हम क्षुद्रांत्र बारे में। चलिए पढ़ते हैं। क्षुद्रांत्र ये रहा, ये इस तरह का क्षुद्रांक होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का ऐसे होता है क्षुद्रांक, तो बहुत सारे इस तरह से होते हैं क्षुद्रांत्र। तो अत्यधिक कुंडलित, लगभग 7.5 मीटर लंबी, यह यकृत एवं अग्नाशय के यह है स्रोत्र प्राप्त करती है। इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांग की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रकार को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा संराचुकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन और या अवशोषण नहीं होता, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी भोजन क्षुद्रांग में अगर पचता नहीं है तो वो कहाँ भेज दिया जाता है, वह भेज दिया जाता है ये हरे हरे कलर का जो दर्शाया गया है, ये इसके अंदर भेज दिया जाता है बृहदांत्र में। कहाँ भेज जाता है, बृहदांत्र में। अगर ये खाना जो अमाशय में आया है, अगर वो अमाशय के बाद इसमें पचा नहीं क्षुद्रांत्र में, तो वो कहाँ भेज देता है, बृहदांत्र में, जो कि मल के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न उत्तर इसका करते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है कि देखिए, इसका प्रश्न नंबर 1 है कि यकृत का क्या कार्य है। चलिए देखते हैं कि यकृत का क्या कार्य है। तो प्रश्न नंबर उत्तर का आप यहाँ पे लिखेंगे कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्त रस संतरित करती है। तो प्रश्न नंबर 2 का आप उत्तर यहाँ से लेंगे, यहाँ से यकृत से लेकर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो उसके बाद यहाँ से लिख दें पित्त स्रावित करती है। बस यहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा ये प्रश्न नंबर 1 का। ठीक है, अगर चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है कि पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग द्वारा क्रिया संपादित होती है। तो ये पूछ रहा है कि A, B इसमें दिए गए हैं, तो क्रियाएं संपादित करिए। तो इसको ठीक से बताना है कि ये कहाँ होता है और ये कहाँ होता है। तो ये पूछ रहा है, A है कि जीवाणु नष्ट करना, तो जीवाणु नष्ट कौन करता है और भोजन का संपूर्ण पाचन कौन करता है। तो देखिए, जो जीवाणु नष्ट है वो कौन करते हैं, देखिए यहाँ पे तो अभी पढ़ा था हमने कि अमाशय। ठीक है, अमाशय पूरे सभी को नष्ट कर देते हैं, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट कर देते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का ए हो जाएगा अमाशय। कहाँ पे होता है, अमाशय में सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं अमाशय में ही। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का ए हो जाएगा अमाशय। तो लिख देंगे आप भी अमाशय, लिख देंगे यहाँ पे अमाशय। ठीक है, अमाशय आपको कर देना है। अब है बी की भोजन का संपूर्ण पाचन। तो भोजन का संपूर्ण पाचन का वही हमने पढ़ा था कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, क्षुद्रांत्र में। ठीक है, क्षुद्रांत्र में सभी भोजन का पाचन होता है कि पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांग की भांति में रुधिका वाहिका में चला जाता है। तो दूसरे का बी हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षुद्रांत्र में।
तो आपको भी लिख देना है शुद्रांत्र। शुद्रांत आपको कहाँ पे लिखना है, बी पे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है कि दीर्घ रोम अथवा रसा, यह है दीर्घ रोम तथा रसाकुण किसे कहते हैं। तो ये है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर की यह है कि शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम या फिर कहते हैं रसाकुण कहते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आपको भी अच्छे से कर लेना है प्रश्न नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 है कि मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको चित्र बनाना है, तो आप पहले प्रश्न नंबर 3 ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, देख लिया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कि मानव पाचन का तंत्र समूह नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, कुछ इस तरह का आपको चित्र बनाना पड़ेगा, जिस तरह से इसमें दिया गया है मानव पाचन के बारे में। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें नाम भी दिया गया, जैसे कि जीव, यकृत, ठीक है, पित्ताशय, अग्न्याशय, बृहद्रांग, आमाशय, भोजन नली। तो आपको भी सेम टू सेम इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा एक चित्र, इस तरह से सबको सेम टू सेम बनाना पड़ेगा और इसके नाम भी दर्शाना पड़ेगा, नामांकित इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप करके कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले बॉक्स में, तब तक गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा यही, जो ये चित्र है आपको चित्र बनाना है प्रश्न नंबर 5 पे, 4 पे, और इनके नाम भी लिखना है। जीव, यह मुख गुहिका, इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है।